104-3 का फैसला लग रहा था जिस तरफ बात जा रही है, तो अतहर बिन अल्लाह साहब को उस बेंच से आउट रखा गया। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी चार्जशीट है जो कानूनी माहिरीन हैं इस पे अपनी राय दे रहे हैं कि जस्टिस अतहर बिन अल्लाह को उस बेंच से अलहदा किया गया बगैर किसी वजह के। बेंच एक दफा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसकी एक ही सूरत है कि या जज माजरत कर ले या कोई नया बेंच तश्कील दिया जाए। जब तक वो बेंच चलता रहेगा आप किसी जज को उससे डिसएसोसिएट नहीं कर सकते जब तक वो कानूनी लैंग्वेज में खुद रिक्यूज ना करे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि उनको इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से कि सुओ मोटो या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब एक्सरसाइज हो सकती है। वो तब हो सकती है, ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए है, ये पिसे हुए तबकों के लिए है, ये उन तबकात के लिए है जिनका माशरे में इस्तेहसाल हो रहा हो। ये उनको बचाने के लिए आइन में एक प्रोटेक्शन रखी गई थी। आइन में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि कोई गरीब आबादी है, कोई एक ऐसी अक़लियत है जिसको अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जुरिस्डिक्शन सुओ मोटो की आर्टिकल 184(3) की इस्तेमाल की जाती है ताकतवर लोगों के लिए, सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म इस मुल्क में शुरू हुआ लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में, एक अच्छी चीज थी, मगर यह जुडिशियल एक्टिविज्म अब जुडिशियल इंटरफेरेंस में तब्दील हो चुका है। यानी अब बकायदा पार्लियामान के मामलात में, सियासी पार्टियों के मामलात में अदालती मुदाखलत की जो टर्म है वो आ गई है। और कल अतहर बिन अल्लाह साहब ने ये कहा कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स, यानी वो जो गाउन एक पहनते हैं जज साहिबान, वो जज का होना चाहिए। उस गाउन के नीचे कोई सियासतदान नहीं होना चाहिए। और सियासी इख्तलाफात, सियासी तनाज़े, उसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस असेंबली के डिसोल्यूशन का भी जिक्र किया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इस मुल्क में, जिसके तहत पहले कौमी असेंबली को कैसे तोड़ा गया कि जबकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। आइन कहता है कि तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असेंबली को नहीं तोड़ा जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी फेल किया। अब उसके बाद 63A जो ये वाजे करता है कि कोई भी ऐसा रुकने असेंबली जो अपनी पार्टी के सरबराह की मंशा के खिलाफ वोट डालेगा वो डीसीट होगा। कहीं आइन में यह बात दर्ज नहीं है कि उसका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। आइन ने एक सजा तजवीज कर दी, सजा बता दी कि ये वोट डालना, अगर आप वोट डालेंगे पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ तो फिर आप अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि आपका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ये कैसा गुनाह है कि ये गुनाह सरजद भी ना हो और उस गुनाह की सजा भी दे दी जाए, क्योंकि एक तासुर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फायदा पहुंचाना मकसूद था। अब 63A में बड़ा क्लियर है, जितने भी खत लिखे गए कौमी और सूबाई असेंबली के मुनहरिफ अराकीन को, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से लिखे गए। ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दें। असद उमर ने वो खत लिखे। मुझे बता देना कि पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कब बुलाया गया या शो कॉज कब इशू किया है पार्लियामानी पार्टी के हेड ने या पार्लियामानी पार्टी ने। ये इमरान खान की सहूलतकारी हुई कि उसको इतना डांटला है, चले उसकी चोरी चकारी पे कोर्टों का एक नरम व्यू है कि तोशाखाना का ट्रायल नहीं चलता, उसकी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पे एक नरम व्यू है कि कोई बात नहीं, ये फौज के इदारे को बुरा भला कहता है, कैंपेनें चलाता है, चले ठीक है, आपका एक नरम व्यू अदलिया का मान लिया। अदालतें एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके हवाले से रखती हैं और उसकी सहूलतकारी जारी है।